नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज संसद में जवाब दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि ये उनका फ्लोर टेस्ट है, ये उनका यानी विपक्ष का। विपक्ष को छपास की इच्छा रहती है, लेकिन देश को आपने सिर्फ निराशा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2018 में मैंने उन्हें विपक्ष को यानी उन्हें मतलब विपक्ष को एक काम दिया कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, और उन्होंने मेरे कहे शब्दों का पालन किया। लेकिन यह भी कहा कि मुझे इस बात का भी दुख है, पीड़ा है कि 5 सालों में उन्हें बेहतर करना चाहिए था, पर कोई अच्छी तैयारी नहीं की गई। मैं उनको यानी आप विपक्ष को 2028 के लिए एक और मौका दूंगा, लेकिन उनसे एक बात का और भी आग्रह करता हूं कि जब 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो वे पूरी तरह से तैयार होकर आए। वह इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण रहा वो काफी लंबा रहा। लगभग 2.25 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते नजर आए, और उन्होंने जो बड़ी बातें कही। और एक बात और आपको बता देते हैं कि विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर 3 सवाल पूछे थे, वो सवाल भी एक बार आपको दिखाएंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से विपक्ष के सवालों का और साथ साथ मणिपुर हिंसा को लेकर और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या जवाब दिया। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं। विपक्ष का मोदी सरकार पर मणिपुर को बांटने का आरोप था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के केंद्र सरकार से 3 सवाल थे। पहला सवाल, पीएम आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल, मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लगे, और जब पीएम बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए क्यों बोले। तीसरा सवाल, मणिपुर सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। ये 3 सवाल थे। पीएम मोदी का सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर लंबा भाषण आज सबने देखा। वो 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो वे तैयार होकर आए, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस का शासन पूर्वोत्तर की सभी समस्याओं का मूल है, उसके पीछे वजह कांग्रेस ने कहा। पूर्वोत्तर हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है, विपक्ष की पीड़ा सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव अप्रोच क्यों रखता है। कांग्रेस का इतिहास देश तोड़ने वाला, मिजोरम में वायुसेना से हमला करवाया, इंदिरा गांधी के काल में अकाल तख्त पर भी हमला करवाया। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट का भरोसा तोड़ा, ये भारत माता की मृत्यु की बात करते हैं। पीएम ने कहा कि हम मणिपुर पर मिलकर हल निकालेंगे। अमित शाह ने कल सदन में मणिपुर पर विस्तार से बताया, यह भी प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए। मणिपुर पर चर्चा से विपक्ष भाग रहा, हमने चर्चा की बात कही। मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा, मणिपुर के लोगों बहन बेटियों के हम साथ हैं। मणिपुर पर अदालत का फैसला आया, उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए और ये अपराध अक्षम्य है, यानी इनको माफ नहीं किया जा सकता। दोषियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा कि इन लोगों का यही काम है। अब शब्द बोलो भाग जाओ, असत्य बोलो भाग जाओ, सुनने का धैर्य नहीं। पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष मणिपुर को लेकर नारेबाजी करता रहा। विपक्ष वी वांट मणिपुर और इंडिया इंडिया के नारे लगाता रहा। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इनकी दुकान लूट की दुकान है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, रावण के अहंकार ने लंका जलाई, सच है, प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसे ही कांग्रेस घमंड के कारण 400 से 40 पर आ गई। ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है, प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा भी कहा गया। अविश्वास प्रस्ताव गिरा, सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित। ये पूरा आज का घटनाक्रम रहा। तो तमाम बातें हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम के जवाब के दौरान नजर आई, जहां 2-3 सवाल लगातार पूछ रही थी कांग्रेस पार्टी और उसके सांसद। तो उन सवालों का जवाब इससे क्या मिला है कांग्रेस पार्टी को, आज सवाल ये होगा। और क्या बीजेपी की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है, या इस पूरे मसले को लेकर आज की जो कार्यवाही रही, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगभग 2.25 घंटे का भाषण दिया गया, उसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे राजनीति के जानकार लोगों से कि क्या उनकी तरफ से मणिपुर पर जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक है, पूरी तरीके से जवाब दिया गया। और इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाने का भी काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। अपने 9 साल के कार्यकाल के बारे में भी बताया कि हमने क्या क्या किया है। कांग्रेस के इतिहास को लेकर भी आरोप लगाया कि ये तोड़ने का काम खुद करते हैं, आरोप दूसरों पर लगाते हैं।
तो आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या कहते हैं। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। खेमचंद जी स्वागत है। रितु चौहान कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ है। रितु चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। मीनाक्षी जी स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं विपक्ष से ले लेता हूं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जवाब देने की बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री सदन में आए और वो मणिपुर हिंसा पर बोलें। 2-3 सवालात भी किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रितु चौहान से जानना चाहेंगे। रितु चौहान जी, जो जवाब आप चाहते थे प्रधानमंत्री से, उन जवाब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो चाहते थे आपको मिला, संतोष है? क्योंकि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई। ये बात और है कि आप लोग उस वक्त सदन में नहीं थे। रितु जी आवाज सुन पा रही? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए छोटा सा रिएक्शन तब तक मैं मीनाक्षी शर्मा से ले लेता हूं। मीनाक्षी जी, जब तक रितु चौहान जी जुड़े उससे पहले मैं आपसे जान लेता हूं कि लगभग 2.25 घंटे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत सी बातें कही गई। एक तो सरकार की तरफ से पीएम के कार्यकाल के दौरान जो कामकाज हुए उनके बारे में जिक्र किया गया, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से पहले या जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा उस कार्यकाल को लेकर ये कहते नजर आए कि बांटने का, तोड़ने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करती आई है, आरोप दूसरों पर लगाती है। मणिपुर हिंसा को लेकर भी कहा कि हम एकजुट होकर इस हिंसा का, इन घटनाक्रम का, जो वहां पर बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ उसका हल निकालेंगे साथ मिलकर। लेकिन विपक्ष पर आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन लोगों का काम ही ये सुनना नहीं चाहते, धैर्य नहीं है। मीनाक्षी जी क्या कहती हैं? शमशेर जी, आज मैं बहुत तसल्ली से सभी के वक्तव्य सुन रही थी, सभी नेताओं के, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोगों का। लेकिन आज बस पूरे संसद में सिर्फ ये नजर आया कि सब लोग भाषण दे रहे थे, लेकिन मुद्दों पर और तथ्यों पर कोई बात नहीं कर रहा था। अपनी उपलब्धियां भी गिना रही, मैं निर्मला सीतारमण जी को भी सुन रही थी, वो अपनी योजनाएं गिना रही थी कि योजनाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो योजनाएं सिर्फ हकीकत में नहीं है। उसका कारण बताती हूँ। जैसे उज्ज्वला योजना की उन्होंने बात की, उज्ज्वला योजना का आज मुझे बताइए जमीनी हकीकत में क्या फायदा हो रहा है। आज सिलेंडर होने के बावजूद घर में अगर गैस नहीं आ रही है और आज भी अगर लोगों को चूल्हे पे खाना बनाना पड़ा है तो उस उपलब्धि को आप क्या कहेंगे, बताइए जरा। आज गैस इतनी महंगी हो गई है कि एक गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहा है, कैसे अफोर्ड करेगा उस इतनी महंगी गैस को, बताइए जी। बात कर रही थी क्या कहते हैं आयुष्मान योजना की, लेकिन जब देश के जो हॉस्पिटल्स हैं आप उनकी अगर आज स्थिति जाकर देखेंगे इतनी बदहाल है, जब वहां पर ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता ढंग से, तो ऐसी योजना का क्या करेंगे, बताइए देश की जनता। और बैंकों की बात कर रही थी, वो बता रही थी कि बैंक बहुत मुनाफे में है। बैंक तो मुनाफे में होंगे ही, जब गरीबों से इतना चार्ज लिया जाएगा, उसमें पैसे निकालने का भी चार्ज, उसमें डालने का भी चार्ज, अगर चाहे आप चेक कर रहे हैं, हर चीज का चार्ज है। आप सोचिए जब आप इतने चार्जेस गरीबों से लेंगे तो बैंक तो अमीर होंगे, और उसका फायदा क्या उसका बैंकों के अमीर होने का? वो पैसा तो आप पूंजीपतियों में बांट देते हैं और फिर उसे वेव ऑफ कर देते हैं। नुकसान किसका है? सिर्फ गरीबों का। ठीक है, तो गरीबों को क्या मिल रहा है मुझे बताइए जरा। आज देश की जनता को क्या मिल रहा है? आपने तमाम बीजेपी सांसदों के, मंत्रियों के वक्तव्य पर चर्चा की है, तो बताइए इसका क्या फायदा, बताइए। ठीक है मीनाक्षी जी, अब मैं आज के निर्मला सीतारमण जी ने ये नहीं बताया कि आज देश में कर्जा कितना है, अंतरराष्ट्रीय कर्जा कितना है, कितना काला धन हो गया है देश के अंदर। आज उसके ऊपर बात नहीं करी, काले धन के ऊपर बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बात नहीं करी। ठीक है, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं मणिपुर हिंसा पर जो जवाब चाह रहा था विपक्ष, इंडिया की मैं बात करूंगा, इंडिया में आप भी हैं इस टाइम, वो इंडिया जो महागठबंधन बना है उससे कांग्रेस पार्टी से सवाल करेंगे। लेकिन मीनाक्षी शर्मा को क्या लगा, क्या पीएम की तरफ से आज जो बातें कही गई उनसे आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर संतोष है कि हाँ जो कहा गया पूरा जवाब दिया गया, हालांकि विपक्ष उस वक्त नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शमशेर जी, बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री जी ने जो भी पूरे 2-2.5 घंटे भाषण दिया, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई चुनावी भाषण चल रहा हो, जिसमें सिर्फ विपक्ष को कोसना था। उन्होंने सिर्फ जमकर विपक्ष को कोसा, उसके अलावा कोई काम नहीं किया उसके अंदर। विपक्ष की जो डिमांड थी कि मणिपुर के मुद्दे पर 3 ही सवाल किए थे, उन 3 सवालों के जवाब भी नहीं देकर गए प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आश्वासन देके चले गए। जैसे उन्होंने 30 सेकंड पहले आश्वासन दिया था, आज भी संसद में कुछ मिनट बोलकर बस आश्वासन देके चले गए जी। शांति बहाल होगी, कब होगी, कब सूरज निकलेगा, ये तो बता देते। आज इतने 100 दिन हो गए, आज 100 दिन होने के बावजूद आज तक शांति बहाल नहीं हुई, तो क्यों नहीं हो पाई? और आज तक वहां के सीएम का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो क्यों नहीं लिया गया? आज भी बेशरम की तरह बैठे हुए हैं उस पद पर,
और कह देते हैं कि जी ऐसी तो 100 घटना हो रही है। मणिपुर की जो घटना थी, जो महिलाओं के ऊपर हुई थी, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। तो बिल्कुल भी संतोषजनक उनका भाषण नहीं था। मणिपुर पे तो बिल्कुल भी उनका संतोषजनक भाषण नहीं था। ठीक है, पक्ष की ये मांग थी कि आप मणिपुर पे बोले, लेकिन बिल्कुल भी मणिपुर पे वो बोलकर नहीं गए। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ रितु चौहान जी जुड़ गए। रितु जी, मैं सवाल आपसे पहले जानना चाह रहा था कि आज के पीएम के भाषण को किस तरह से कांग्रेस पार्टी देखती है। मैंने सवाल ये किया था कि जब जवाब उन्होंने देना शुरू किया उस वक्त आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। उससे पहले सरकार की उपलब्धियों के बारे में जिक्र उन्होंने किया और वो तमाम बातें कही जिनको लेकर सरकार ये कह रही है कि हम वहां पर शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूरज निकलेगा, शांति स्थापित होगी, वहां के लोगों के साथ और भाई बहनों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी, आज जिस तरीके से संसद के अंदर, सदन के अंदर जिस तरीके से जो भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, वो भाषण सिर्फ मात्र और मात्र ऐसा लगता था कि चुनाव में विपक्ष को घेरने की तैयारी से आए हैं। क्योंकि वहां मणिपुर के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। अभी मेरी बहन ने बोला कि सिर्फ ये कहा कि नया सूरज उगेगा। नया सूरज तो उगेगा, निश्चित तौर पर उगेगा। जब रात होती है तो रात के बाद में सुबह भी होती है। लेकिन उस बहन का क्या होगा, उस बेटी का क्या होगा जिसके पति ने कारगिल युद्ध में अपनी मेहनत से उन वीरों की तरह वहां लड़ाई लड़ी और उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की इज्जत को तार तार किया गया, उसके संग सामूहिक रेप किया गया। क्या वहां के सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? क्या माननीय प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द उन दोनों बहनों के बारे में बोला? क्या एक भी शब्द मणिपुर के विकास के बारे में बोला? केवल और केवल उन्होंने केंद्रित किया अपना पूरा भाषण तो कांग्रेस के लिए और राहुल जी के लिए। वो बात करते हैं हमेशा कि नेहरू जी के टाइम में क्या हुआ। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर बुरा होगा तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे नेहरू जी के टाइम का हो रहा है, और अगर अच्छा होगा तो कहेंगे ये हमारा विकास है। तो इस बात से सारा विपक्ष और यहाँ तक कहूंगी हिंदुस्तान का हर एक नागरिक निराश है कि जिस तरीके से 9-10 दिन से प्रधानमंत्री जी के भाषण का लोग इंतजार कर रहे थे और यहाँ आए तो वही ढाक के 2 पात और 3 पात ही निकले, लेकिन कुछ भी उसमें सरोकार और सकारात्मक कोई विचार नहीं था। मैं ये कहना चाहूंगी। और रितु चौहान जी, लेकिन जब जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री उस वक्त विपक्ष जो है वो सदन से वॉकआउट कर जाता है। ये बड़ा एक आरोप है कांग्रेस पार्टी पर पीएम का कि ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। जब वो बोल रहे थे तो थोड़ा सब्र करना चाहिए था। मणिपुर पर जवाब देने की जब बारी आई तो आप लोग वहां पर नहीं थे। देखिए, ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरे भारत ने देखा, केवल एक विपक्ष की बात नहीं कर रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहना क्या चाहते थे। कहना क्या चाहते थे नेहरू जी के समय में, वो क्षेत्र जो दे दिया गया था उसके बारे में बताइए। अरे आप चुनावी भाषण के लिए 2024 का इंतजार करिए, क्यों इतनी बौखलाहट, इतना बेसब्री है 2024 की? अभी आप केवल और केवल 160 जिन हमारे भाइयों ने, बहनों ने अपनी वहां पर मणिपुर की जनता ने जान गंवाई है, लगभग 60,000 लोग जो विस्थापित हुए, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर के बारे में कम से कम ये कहना चाहिए था कि हम सख्त एक्शन नहीं ले पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कहते हैं कि कांग्रेस का शासन, अरे आप किस तरीके से कांग्रेस के शासन का मुकाबला करेंगे? किस तरीके से शांति बहाल करेंगे? इंदिरा जी से अपना मुकाबला करेंगे? क्या कहना चाहते हैं इंदिरा जी के बारे में, जिसके विदेश के मंत्री और प्रधानमंत्री भी उस लेडी को ये कहते थे कि कमाल और स्ट्रांग लेडी है, उनके बारे में आप अपने आप से मुकाबला करेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी। ठीक है, खेमचंद जी के पास अब चलते हैं। ठीक है रितु चौहान जी, खेमचंद जी से मैं जवाब लेता हूँ। खेमचंद जी, आज जो बड़ा भाषण प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया उसमें इस दौरान ये देखा गया कि विपक्ष जो है वो इंतजार करता रहा, उसके बाद सदन से वॉकआउट कर जाता है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि ये सुनना ही नहीं चाहते, धैर्य ही नहीं है, और उसके बाद वो मणिपुर पर बोलते हैं। बहन बेटियों की बात भी आती है, वहाँ के लोगों की बात भी करते हैं, लेकिन एक तो
3 सवाल जो पूछे गए थे, कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। ये आरोप लगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि ये सिर्फ 2024 की तैयारी के भाषण के तौर पर पीएम तैयारी करके आए थे, मणिपुर पर उनको बोलना ही नहीं था। राइट। खेमचंद जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने दोनों बहनों को सुना, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुना, गंभीरता से सुना। अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन क्या आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पूरा भाषण सुना? क्या उन्होंने मणिपुर की बात नहीं रखी? क्या उन्होंने नहीं कहा कि वहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं? अभी नया बोल रहे हैं। एक मिनट रितु जी प्लीज। शांति बहाल होगी, नया सवेरा आएगा। रितु जी, उस एक मिनट, सवेरे ठीक की है। बात कर रहे हैं जो अभी दिखाई देता ही नहीं चलिए, है। ये सुना उस कि नहीं सवेरे सुना, की लेकिन बात मैंने कर- बता दिया। जो अगर कोई नहीं सुन पाया तो कोई मजबूरी रही होगी, हालांकि पार्टी के प्रवक्ताओं के तौर पर उनको जानकारी होनी चाहिए थी, फिर भी मैंने बता दिया कि पीएम ने क्या कहा। हमने सारा सुना और उसमें से कुछ बड़ी बातें, क्योंकि सारी सुना भी नहीं सकते, 2 घंटे का इस आधे घंटे के प्रोग्राम में 2 घंटे की सारी चीजें नहीं आ सकती, पर बड़ी बातें मैं चला चुका हूं, चल भी रही हैं, वो देख भी सकते हैं। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दौरान जो विपक्ष पिछले कई दिनों से सवाल पूछ रहा था, उनके जवाबों को लेकर क्या कहेंगे खेमचंद जी? मैं आशा करता हूँ, रितु जी को मैंने खूब 5 मिनट सुना है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को भी सुना है, वो सुन लेंगे, कम से कम 2 मिनट सुन लेंगे। ठीक। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी बात शुरू रखी और उन्होंने कहा कि जो मणिपुर में बहनों के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। और वहां पे विपक्ष को बैठना चाहिए था, आपने सदन को चलने नहीं दिया, आपने जमीन और आसमान एक किया हुआ था, क्यों नहीं आप वहां पे बैठे? क्योंकि आप में सुनने की हिम्मत नहीं, आप राजनीति कर रहे थे, आप सेलेक्टिव राजनीति कर रहे थे, आपको जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सच्चाई वहां पे सामने आ रही थी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया वो मणिपुर किसके राज में था, जहां पे महात्मा गांधी की तस्वीर सरकारी दफ्तरों में लगानी मना थी, जहाँ राष्ट्रगान मना था, वो कांग्रेस के जमाने में था। हमारे 6 साल के सत्ता में पूरी तरीके से मणिपुर शांति प्रिय था। हाई कोर्ट का डिसीजन आया, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 2 समुदायों में फिर से कन्फ्लिक्ट हुआ, और ये कन्फ्लिक्ट भी आज का नहीं है, बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट है। वहां पे जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन आते थे, जिस तरीके से वहां बर्मा से लोग घुसते हैं, क्योंकि 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्थ ईस्ट को अपना मानते हैं, इसीलिए 50 बार से ज्यादा वहां नॉर्थ ईस्ट में गए, हर रीजन में गए, हर क्षेत्र में गए, हर प्रदेश में गए, बार बार गए, और वहां का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट करके पॉलिसी बनाई जा रही है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट आज इंडिया की जो मेन धारा है उसमें है, और वहां पे तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए 6 साल में पिछले कोई हिंसा नहीं हो पाई, इसलिए वहां पे जो प्राइवेट आर्मी थी वो मुंह नहीं उठा पाए, और शांतिप्रिय तरीके से काम चल रहा था। लेकिन हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद वहां पे डिस्टर्बेंस आई। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, आप नैतिकता की बात करते हैं, राजस्थान जहाँ पे रात दिन हर दिन वहां पे घटनाएं हो रही हैं, वहां पे आपके चीफ मिनिस्टर क्यों इस्तीफा नहीं देते? बंगाल में सैकड़ों बहनों के साथ दुराचार हुआ है, सैकड़ों की हत्याएं हुई हैं, वहां पे आप लोग मुंह नहीं खोलते। बिहार में बार बार घटनाएं होती हैं, वहां पे मुंह नहीं खोलते। छत्तीसगढ़ और झारखंड पे आप मुंह नहीं खोलते। इसको क्या कहते हैं? इसको दो मुही राजनीति कहते हैं, इसको सेलेक्टिव राजनीति कहते हैं, इसको गिद्धवादी राजनीति कहते हैं। आज यही तो ये सुन नहीं पाए, और ये जवाब सुनना भी नहीं चाहते थे। इनका मकसद था सिर्फ हंगामा करना, और जो जरूरी बिल है उनको संसद में नहीं आने देना, उनको रोकना, उनको लटकाना, उनको भटकाना। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके खुद फंस गए। सच्चाई लोगों के सामने आ गई, देश के सामने आ गई। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वीकार, हाँ बहनों के साथ वहां पे दुराचार हुआ है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, फिर से शांति स्थापित करेंगे, जो पुरानी बीमारी है उसको दूर करेंगे। लेकिन विपक्ष की जो फेल प्रोडक्ट है, एक सवाल लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सवाल है, नहीं चलेगा। इस बीच एक सवाल है, यही तो विपक्ष मांग कर रहा था, और ये तो आपकी पार्टी के जो खुद सांसद हैं, विधायक है मणिपुर से, वो भी कहते रहे कि हमने मुलाकात करने की कोशिश की, हमारी बात नहीं हुई, हम भी चाहते थे कि इस विषय पर बातचीत की जाए। और इतने खेमचंद जी सुनिए, नहीं आप सुने धैर्य करके। आप ही की पार्टी के विधायक वहां से, जिनके ऊपर हिंसा हुई, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ, वो लोग आकर कहते हैं कि हमने पहले कहा कि 80 दिन क्यों लगाए, ये तो काम 7 दिन में हो जाना चाहिए था। यही सवाल विपक्ष कर रहा था, तो फिर आप लोगों को प्रधानमंत्री को बोलने में इतना वक्त क्यों लगा? आजादी के तुरंत बाद वहां पे स्थिति खराब हुई, लगातार खराब हुई। हालात ये थे कि गांधी जी के फोटो को सरकारी ऑफिस में नहीं लगा सकते। ठीक है, आप कह चुके हैं, वहां पे राजस्थान भी नहीं गए थे। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहें, आप विपक्ष को कह चुके हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दें कि आप ही की पार्टी सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, उस पे जवाब सवाल पे आ रहा हूँ, कृपया आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। कोई समस्या ऐसी नहीं है कि महीना 2 महीना की समस्या। मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए कि ये महीना 2 महीना की समस्या हो।
और रही बात, वहां पे होम मिनिस्टर साहब खुद गए वहां पे, मीटिंग की है, पूरा जायजा लिया है, डिटेल में वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। केंद्र ने अपने हाथ में वहां पे कंट्रोल लेके चीजों को स्पीड अप किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस वहां पे भेजी है, आर्मी को वहां पे डिप्लॉय किया गया है ताकि तेजी से शांति वहां पे स्थापित की जाए। हमको ये नकार नहीं सकते क्योंकि मणिपुर की जो डेमोग्राफी है, जिस तरीके से वहां पे जंगल है, जिस तरीके से वहां पे पहाड़ है, उस वहां कोई फ्लैट या समतल एरिया नहीं है कि आप आर्मी को डिप्लॉय करो, पुलिस को डिप्लॉय करो और एकदम से आप वहां पे कंट्रोल कर सकते हो। वहां की डेमोग्राफी ऐसी है कि जहां पे समय लगता है, समय लगा, वहां पे शांति स्थापित करने का जो प्रयास है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सवाल कोई विपक्ष नहीं उठा रहा है, ये आप ही की पार्टी के लोग उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे, उस पे जवाब चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं उनका जवाब क्या है आपके पास? कर रहे हैं आप? हाँ, हमारी पार्टी के किस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी के विधायक वहां से जिन पर हमला हुआ है वो मणिपुर से विधायक हैं, मणिपुर से सांसद हैं, मणिपुर से सांसद हैं, आपके सहयोगी पार्टी है, मणिपुर से सांसद आपकी पार्टी के, दो आपकी, एक आपकी पार्टी का, एक आपकी सहयोगी पार्टी का है, उनको बोलने का कितना वक्त दिया गया संसद में? केंद्रीय मंत्री के घर पे भी हमला हुआ, हमला हुआ वहां पे। वो ये तो कह रहे हैं कि इस पर बोलना चाहिए था, आप लोगों ने वक्त क्यों लिया? वो खुद ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपकी पार्टी के लोग आपको बोले, होम मिनिस्टर बोले और वहां पे स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। ये प्राइवेट आर्मी जिन्होंने हमला किया, क्या आज की है? 6 साल तक वहां पे शांति रही, वहां पे फिर से फ्यूल किया गया। चलो मेरे साथ सुशील दुबे जी मेरे साथ है। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर आज मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि लगभग 2.25 घंटे प्रधानमंत्री का भाषण रहा, लेकिन लगभग मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतना वक्त रहा। इस दौरान जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, विपक्ष लगातार एक ही बात कर रहा था, मणिपुर पर बात करें, मणिपुर पर बात करें, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई सदन से वॉकआउट कर गया। अब प्रधानमंत्री का जो भाषण आया है, क्या ये मणिपुर की जो हिंसा भड़की है, हालात असामान्य हुए हैं, उनको नियंत्रित करने में कारगर सिद्ध होगा? और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा था उनके जवाब मिले क्या? दुबे साहब। शमशेर भाई, आज बहुत दिनों बाद आपके चैनल पे आया हूं जी। एक कहावत है पुरानी, चाची के मूछे होती तो चाचा काहे कहलाते, घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती। ये पुरानी कहावतें हैं देश की जी। शमशेर भाई सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूं सर। तो शमशेर भाई, ये मामला ये है कि हमने वो बना दिया, 80 करोड़ को राशन दे दिया नेहरू जी, हमने फला कर दिया, लैट्रिन बना दी हमने कई करोड़ इंदिरा जी, हमने कई उज्ज्वला राशन दे दिए सोनिया जी, हमने फला कर दिया। ये नहीं चलता। ये अब सोनिया जी, इंदिरा जी, देर वो फला, ये सब इन बातों का क्या मतलब है? मतलब तो इस बात का था, देखिए पूरा का पूरा ये 3 दिन बेकार हो गए। हम इसलिए थोड़ी बैठे थे नो कॉन्फ्रेंस के लिए कि निशिकांत दुबे बताएं, क्या किसी के घर में अपने परिवार में बेटी बहू और वो नहीं होते हैं, दामाद नहीं होते हैं क्या, लड़का नहीं होते हैं क्या, नहीं होते हैं? इन रिश्तों को व्यंग और टोंट में हम इसलिए हमने नो कॉन्फ्रेंस किया था। हमने राणे ऐसे केंद्रीय मंत्री के ही सुनने के लिए नो कॉन्फ्रेंस कर लाया था कि औकात दिखा देंगे, चल हट भाग जा, तो औकात भूल रहा, औकात ये देश से देखा है ना। हमने कौन सा फ्लैंक किस हुआ या कौन सा नहीं हुआ हम तो नहीं देख पाए। ये स्मृति ईरानी ने कहे, ये किसके लिए हमने वहां पर वो रखा था? बेशक गगोई ने बहुत अच्छा बोला, ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये जो विधानसभा के जो, अरे वो पश्चिम बंगाल वाले, लेकिन हमने एक अच्छी उसके लिए किया था। और दूसरी बात, अभी हमारे मित्र लोग कह रहे थे और बीजेपी के मित्र कह रहे थे, आप बताओ सूरज कहां से? सूरज तब होता जब ये नो कॉन्फ्रेंस में पीएम के बोलने से पहले मणिपुर के वीरेन का इस्तीफा यहां पर आ गया होता, तब ये होता कि हाँ विश्वसनीय और सार्थक हुआ है, वरना होता अमित शाह जी के पहले आ जाता। ये बताइए, राज्यपाल तो कह रही हैं नरक हो गया, दुखद हो गया, शर्म हो गया, माननीय राज्यपाल जी कह रही है मणिपुर की जो उनकी बीजेपी प्रेसिडेंट वो भलभल हो रही हैं, दुखी हैं कि क्या हो गया। उसके बाद वो आग लगा दी, मतलब दुनिया भर का होता। और ये चैनल ये विषय आज जो हुआ था, ये 3 दिन की डिबेट के लिए नहीं हुआ था।
36 मिनट की उसके लिए नहीं हुआ था, 36 सेकंड के लिए। ये हुआ था कि मणिपुर देश का अगर हिस्सा है तो मणिपुर की विपक्ष भले ही 50 हो, बचाई 20 हो, भले 50-25 हो, जानते थे हार जाएंगे। लेकिन आज देश दुनिया ने मणिपुर के विषय को, आप बताओ, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? अहंकार किसी का भी हो, हर बात को सोनिया और अब राहुल पे ही हम टाल देंगे, हर बात हम कांग्रेस। अब वहां पर क्या चला है? केवल मोदी 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 मोदी, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार। क्या ये देश गांधी परिवार की रजिस्ट्री हो जा रही थी मणिपुर में? मणिपुर में तो देश के जितने विपक्षी थे या जो भी जिनके अंदर भी है ये आ रही है, बात आ रही है, उनका ये थी कि क्या होने वाला है मणिपुर पे। अरे वो वीडियो किसने नहीं देखा है? वो वीडियो जिसमें महिलाओं के साथ जो बॉडी लैंग्वेज जो लड़के कर रहे हैं वो किसने नहीं देखा? क्या वो बिहार में हुआ है? क्या वो राजस्थान में हुआ है? क्या गुजरात में हुआ है? क्या फलाना जगह हुआ, पंजाब में हुआ है? ये रोज ये लोग लेकर उसी को आ जाते हैं कि अरे हो रहा है तो उसके लिए वो गृह विभाग है, उसके लिए लोग ये आपके मुख्यमंत्री है वहां के स्टेट के, उनको कर रहा करिए उनकी बात। लेकिन जहां पर सब कुछ हो चुका है, जहां 3 महीने से बराबर हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर भी वही चीज, मोदी 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 मोदी। अरे भाई आपका बहुमत ज्यादा है तो हर चीज में मोदी 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 मोदी। भाई अगर मोदी 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 है तो कर्नाटक में क्या हुआ? अगर मोदी 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 है तो फिर इसमें पंजाब में क्या हुआ? मोदी 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 है तो फिर दिल्ली में क्या हुआ? देखिए मोदी जी हमारे देश के एक बहुत बड़े लीडर है, हम सब उनका बड़ा ये देश सम्मान करता, हम सब सम्मान करते हैं। बात तब बनती, देखिए अब वो पॉलिटिकल भाषण तो जो होगा तो वही हुआ है। सब आपने जितने भी सुना, जितने भी देखा, जितनी देर हो सकता है 2-4 घंटे चलता। भाई मोदी जी तो घंटों घंटों बोलते हैं। ठीक है शमशेर भाई, मणिपुर पर सवेरा अंधेरा हुआ कि सवेरा हुआ कि उजेला हुआ कि सूरज निकला कि चांद निकला कि घटा चाह गई कि काले बादल आ गए, क्या हुआ ये तो कोई जान ही नहीं पाया। अभी 3 दिन में करोड़ों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपया खर्च हो गया। ये ठीक है दुबे साहब, पे हुआ? ठीक है सुशील दुबे जी, मैं एक रिएक्शन छोटा सा पहले रितु चौहान जी से लेता हूं। रितु चौहान जी, छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा, उसके बाद फिर मीनाक्षी शर्मा जी से बात करूंगा, आखिर में खेमचंद जी से जवाब लेंगे। रितु चौहान जी, जो खेमचंद जी ने कहा, सुशील दुबे जी ने कहा, इस पर क्या कहना आपका? देखिए मेरा कहना है, अभी मैं बहुत ही गंभीरता से सुन रही हूँ, एक एक शब्द उन्होंने बड़ी गंभीरता से सामने रखा है। हकीकत में ये है कि क्या पिछले 9 सालों में सरकार को ये नहीं जानकारी है कि मणिपुर किस तरह से जलता है या मणिपुर की क्या समस्या है? क्या मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है? क्या ये बात नेहरू जी और इंदिरा जी तक सीमित है? 9 साल से जब ये सरकार देश में स्थित है तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि मणिपुर में क्या हो रहा है? दूसरी बात, 77 दिन तक अगर देश में वो वीडियो नहीं आया था तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से ये स्वीकारा है कि हाँ यहाँ तो सैकड़ों इस तरह की वारदातें होती हैं? तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को ये जानकारी होने के बावजूद वहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? दूसरी तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर गढ़ कर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ठीक है, आप ठीक है रितु चौहान जी, मीनाक्षी शर्मा जी, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आपको मीनाक्षी शर्मा जी, आपसे मुझे थोड़ा सा रिएक्शन लेना, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। ठीक है मीनाक्षी जी, शमशेर जी, बीजेपी हो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, पूरी इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। कहने को कह रहे जी मणिपुर अपना है, अगर अपने मणिपुर को अपना मानते तो इतने दिनों तक ये विदेशों में 9 देशों की यात्रा करे है प्रधानमंत्री जी, एक दिन समय नहीं निकाल सके अपने मणिपुर के लिए? किस बात के लिए कह रहे हैं कि अपना है मणिपुर? 100 दिन से चल रहा है मणिपुर, एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए और कहते हैं कि अपना है मणिपुर। जब महिलाएं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, उन पे एक्शन नहीं हो रहा था, कैसा था अपना मणिपुर? जब अपनी बहनें नहीं दिख रही थी, जिनके साथ इस तरीके की जघन्य घटनाएं हो रही थी, तो कथनी और करने में फर्क है इनका। और दूसरी चीज, ठीक है कि मणिपुर से जब महिलाएं आई थी जंतर मंतर पर, चलो वो तो आपके बहुत पास में थी, नहीं जा पाए आप मणिपुर, जंतर मंतर चले जाते उनसे मिलने के लिए। तो सिर्फ जो आप दिखावा कर रहे हैं और जो झूठ बोल रहे हैं संसद के अंदर, वो जनता देख रही है। अहंकार आपका है रावण की तरह, और ये जनता ही आपकी लंका जलाएगी, देखिएगा। शर्मा जी, तीनों सवाल का जवाब रितु चौहान, मीनाक्षी शर्मा और दुबे साहब ने कुछ बातें कही हैं, इन पर खेमचंद शर्मा जी का रिएक्शन लूंगा। जल्दी से आप बात रखें अपनी। देखिए ऋतु जी ने बोला कि 9 साल से क्या इनको पता नहीं था कि मणिपुर में क्या समस्या है? पता था। जो आपने वहां पे बीज बोए थे, हमने उसको हटाया। 6 साल तक वहां पे कोई भी घटना नहीं हुई।
कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई, पीसफुल तरीके से राज चल रहा था। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद प्रॉब्लम हुई। अरे सुन लो ऋतु जी, आप बोले हो, आपके बीच में नहीं बोला, ये साफ साफ दिखाता है ना, आप संसद में बोलना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो ना, आप टीवी पे डिस्कस करना चाहते हो। और आम आदमी पार्टी का तो चरित्र इतना गिर गया है कि उन्होंने अपने आप को धृतराष्ट्र बना लिया है। वो राजस्थान पे बात नहीं कर, एक कमेंट नहीं आया, एक रिमार्क्स नहीं आया, बंगाल के बारे में एक कमेंट नहीं आया, उनका बिहार के बारे में एक कमेंट नहीं आया, छत्तीसगढ़ पर नहीं आया। अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं और पूरा फोकस मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अरे राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर आप नेशनल पार्टी हो, आप बोलो नेशनल पार्टी नहीं हो। आपने अपने चरित्र का हनन कर लिया है, आपने सेक्रीफाइस कर लिया है, आपने कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया है और आप कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। आपको देश जले, देश में कुछ भी हो। सुशील दुबे जी ने भी कुछ बातें कही, उन पर भी जरा आप थोड़ा सा आप गंभीरता से चर्चा नहीं करना चाहते। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट मीनाक्षी जी की आवाज कम करें, मीनाक्षी जी की आवाज थोड़ी कम करें। खेमचंद जी, सुशील दुबे जी ने कुछ बातें कही हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है, ना वो कांग्रेस से है, ना वो आम आदमी पार्टी से है। कुछ बातें सुशील जी ने कही, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। वो जो बातें कर रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? सुशील जी ने वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका एक बड़ा अनुभव है। तो उन्होंने जो बोला कि गांधी गांधी गांधी, हमने गांधी का पट्टा नहीं लिया। गांधी का पट्टा कांग्रेस ने हर जगह लगाया, हर संस्थान पे लगाया, और जितनी भी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में हुई वो हमने नहीं क्रिएट की, वो कांग्रेस की क्रिएट की हुई थी। अगर वो सिंसियर होते, अगर उनके सिंसियर एफर्ट्स होते तो ये प्रॉब्लम इतने दिनों तक नहीं घिसती। 60 साल में वो सत्ता में थे आजादी के बाद। अगर सिंसियरली काम होता तो वर्मा से इस तरीके से फ्रीली वहां पे लोग नहीं घुसते, और जो इंडिजीनियस वहां पे लोग हैं वो माइनॉरिटी में नहीं आते, या सुकड़ के एक छोटे से स्थान पे नहीं रह जाते। जो वहां पे कांग्रेस की जिस तरीके से नीतियां थी, जिस तरीके से खुला उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को छोड़ा हुआ था, उसी से वहां के हालात खराब हुए, और उन हालात को कंट्रोल में करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसका रिजल्ट भी हमने देखा। लेकिन पिछले कुछ समय से 2-3 महीने से वहां पे हालात खराब हुए। जब कोर्ट का डिसीजन आया उसको हम पुनः कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पुनः उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही बीजेपी, ऐसा खेमचंद जी का कहना है। ऋतु चौहान जी, मीनाक्षी शर्मा जी सरकार से सवाल पूछ रही है। दुबे साहब का ऐसा कहना है कि देखिए, इस बात के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी को ही कोसते रहेंगे कि अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसको लेकर सरकार को आगे बढ़ने की जरूरत थी। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो संसद में भाषण दिया गया, उसमें सरकार की जो पिछले 9 साल के कामकाज से उनको तो गिनाया ही, साथ साथ में जो भी खामियां नजर आई कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर तंज भी कसा गया। लेकिन साथ साथ ये भी पीएम ने कहा कि हम मणिपुर को लेकर गंभीर हैं, वहां पर जो कुछ घटित हो रहा है उसके ऊपर हम बेशक एक्शन ले रहे हैं। इसके साथ साथ जिसने गलत किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। हालांकि विपक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इतने लंबे दिनों के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से भाषण क्यों दिया गया। सवाल विपक्ष पर भी है कि विपक्ष ने जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर जवाब देना शुरू किया तो वहां से वॉकआउट कर लिया। उन्हें और धैर्य का जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ से दिखाना चाहिए था, थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था, सुन लेते आखिर में बैठे बैठे। जिस सवाल का जवाब वो पिछले 10, 12, 15 दिन से मांग रहे थे, उस सवाल का जवाब उन्हें 2-2.5 घंटे या 2.25 घंटे या 2 घंटे तक वेट करने के बाद अगर मिलता तो उससे क्या आपत्ति हो सकती थी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।